हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक गाउन की, एक 8 से 10 साल के बच्चे के गाउन की कटिंग और स्टिचिंग दोनों की मतलब मैं आपको बताने वाली हूँ। ये ऑर्गेन्जा कपड़ा है, तो मैंने इसकी कटिंग की वीडियो पहले ही डाल रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कटिंग भी बताऊँगी आपको और उसकी स्टिचिंग पूरी फुल बताने वाली हूँ। तो मेजरमेंट उसके थे, तो उसे मैं साइड में रख देती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग कट करेंगे। और यहाँ पर मैंने कपड़ा ले लिया है, इसे मैं क्रॉस में मोड़ लूँगी। और जो भी कमर है, जो भी आपकी मेजरमेंट आपने ली है उसमें 4 इंच आपने डालना है लूजिंग, और उसको ऐड करके और उसका जितना भी आपने फोल्ड, जैसे यहाँ पे 4 फोल्ड में कपड़े हैं तो उसका चौथा भाग मैं यहाँ लूँगी। तो मैं यहाँ 7 इंच ले रही हूँ। मतलब जो भी कमर है उसमें मैंने 4 इंच ऐड किया है लूजिंग के लिए। उसके बाद जो आया है उसमें मैंने यहाँ पर उसका 1/4 लेकर के, और उसमें ½ इंच और एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए लेकर के मैंने यहाँ पे कमर लिया है। अब वहाँ से मैं ऊपर से 12 इंच जो चोली बनती है, तो यहाँ पर चोली के लिए 12 इंच का ऊपर से छोड़ करके उसके बाद हम पूरी जो लेंथ है वो लेंथ ले लेंगे, जितनी लेंथ आपको बनानी है, जो आपने मेजरमेंट लिया है। तो यहाँ पे 40 है तो मैं 40 ले लेती हूँ। तो इससे हमें अस्तर को मेन फैब्रिक से छोटा रखना है 2 इंच। तो मैं यहाँ पर पूरा का पूरा माप ले लेती हूँ, 40 जो हमें रेडी करनी है। और चूँकि इसमें फोल्डिंग जाएगी तो मैंने फोल्डिंग के लिए नहीं लिया है, इसकी फोल्डिंग जाएगी तो अपने आप ही छोटी हो जाएंगी। और इससे हमें 2 से 3 इंच बढ़ा करके मेन फैब्रिक जो है वो लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, बस 2 इंच बढ़ाना है। तो यहाँ पे मैं राउंड शेप में मैंने दे दिया है, जैसे से राउंड राउंड घुमा करके मैंने 40 ले करके इसकी अम्ब्रेला की जैसे कटिंग होती है वैसे मैंने कर दी है कटिंग। और 3 मेजरमेंट मैंने लिया है तो उसकी मार्किंग करके कट कर दिया। जो एक्स्ट्रा कपड़े बचे उसे हटा लेती हूँ, उससे ही हमें चोली कटिंग करनी है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर में कमर की। तो ये जो मार्किंग जो हुई है उसी मार्किंग पे हमें उसे कट कर देना है। थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए कट कीजिएगा, सीधा सीधा मत कट कीजिएगा। तो ये हो गई है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो घेर का कट हमने कर लिया है, ये आप देख सकते हैं पूरी घेर है। और अब इसी घेर से हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग करेंगे। तो पहले हम चोली के लिए चोली की कटिंग कर लेते हैं, उसकी मीन्स की जो उसके ऊपर का ओक पार्ट जो है वो मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं जो कपड़े मुझे जितने निकालने हैं, जितनी चेस्ट और वेस्ट के अकॉर्डिंग मैं कपड़े पहले कट करके निकालती हूँ। और ये जो है ये बोट नेक में बनेगी। तो यहाँ मैं इसे हटा देती हूँ कट करके। अब ये डबल लेयर कपड़े हैं, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हम दोनों इसमें कट कर लेंगे। तो चलिए मैं इसे करती हूँ फोल्ड। और पहले मैं यहाँ पे हम बराबर कपड़े को कर लेंगे, और उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे जो कि 7 इंच लेंगे। हमें यहाँ पे बोट नेक में बनाना है गाउन को, तो 7 इंच लीजिएगा। 7 इंच पे मैंने ले लिया यहाँ पर। और अब हम आर्म होल लेंगे, आर्म होल 6 इंच पर लेंगे। तो 6 इंच लीजिएगा, क्योंकि गाउन है तो पहनने निकालने में भी आसानी होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने 7 इंच पे लिया है। और अब मैं इसे लाइन इसकी खींच देती हूँ। तो ये लाइन हो गई। अब यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो जो भी चेस्ट है उसमें हमें 4 इंच की लूजिंग देनी है। तो चेस्ट जितना भी हो उसमें 4 इंच की लूजिंग दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर, मेरी चेस्ट यहाँ पर जो है वो 28 है, उसमें मैं 4 इंच की लूजिंग दूंगी। तो ये हो जाएंगी 32 इंच। 32 का हमें यहाँ पे चौथा भाग लेना है। तो 32 का चौथा जो होता है वो 8 इंच होता है। तो यहाँ पे मैं 8 इंच पे मार्क कर दूंगी, और 2 इंच मैं यहाँ पे लूजिंग ले लूँगी, मार्जिन ले लूँगी, क्योंकि मार्जिन भी दे देना ज़रूरी है। कभी अगर थोड़ा सा घटा बढ़ा तो उसे आप ठीक कर सकते हैं, नहीं तो अच्छी सी फ्रॉक बर्बाद हो जाती है बच्चों की गाउन। और नीचे वेस्ट जो है वो हमें जो लेनी है वो हमें 7 इंच लेनी है। तो मैंने लूजिंग ऐड करके 7 इंच लिया है, इसे 7 इंच पे लूँगी। और इसकी 2 इंच मैं यहाँ पे, उसकी भी मैं 2 इंच की मैं यहाँ पे मार्जिन ले लूँगी। तो ये हो गई। अब हम यहाँ पे सबकी लाइन खींच देनी है। आर्महोल के फ्रंट और बैक दोनों को हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। और करके हमें इसकी 1.5 इंच पर बैक आर्महोल और 1 इंच पर फ्रंट आर्महोल को हमें गोलाई दे देनी है। गोलाई दे करके हम यहाँ पे कट कर देंगे इसे। तो इस तरह से हमारी योक पार्ट की रेडी हो जाएगी। ये योक पार्ट है। तो चलिए योक पार्ट को हम कटिंग करके इसे गोलाई दे देते हैं आर्महोल को, और इसे कट करके रेडी कर लेते हैं। उसके बाद मेन फैब्रिक पे हमें इन्हीं कपड़ों को रख करके हमें कट कर लेना है।
तो सेम प्रोसेस है। अब ये कटिंग हो गई है तो उसके बाद हमें मेन फैब्रिक पे अब कोई भी झंझट नहीं है, बस मेन फैब्रिक को फैलाना है और कट कर लेना है। तो चलिए मैं वो भी कट कर लेती हूँ, उसके बाद हम फिर स्टिचिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है, तो घेर को नीचे अलग रख लिया है, नीचे के घेरे को, और ऊपर के योक पार्ट को मैंने ले लिया है। अभी हम पहले योक पार्ट को रेडी करेंगे। तो मैंने अस्तर लगा करके दोनों को यहाँ पे एक दूसरे के साथ चिपका करके रखा हुआ है, और इसके साथ हमें नेक भी रेडी करने हैं। तो नेक जो है वो कैनवास से हम बनाने वाले हैं, और यहाँ पर मैं इन दोनों को आपको दिखा रही हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों को मेन फैब्रिक और अस्तर को पहले अटैच कर देंगे। और अस्तर जो है वो साटिन की है, तो साटिन की होने की वजह से बहुत ज़्यादा सिल्की होती है, फिसलती है। और आप बिगनर्स हैं तो आप आराम से पहले क्या कीजिए कि पिन से नहीं होता है तो पूरे को सेट कर लीजिए इसके अस्तर और मेन फैब्रिक को, और उसके बाद कीजिए। मुझे यहाँ पे ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैं कर लूँगी इसे हाथ से पकड़ के, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं और आप कर रहे हैं तो आप अपनी मतलब सुविधा के लिए आप कर लीजिए। क्या हो जाता है ना कि अगर थोड़ा भी हिल गया तो फिर सिलाई खोलो, फिर वापस से सिलाई डालो। उससे अच्छा है कि आप ना एक बार में ही आप पिन लगा लो, 2 मिनट लगेंगे और अच्छे से वो आपकी जो सिलाई भी है वो हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो हमें यही करना है। यहाँ पर पहले हम बराबर से इसे लेकर के सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं ज़्यादा छोड़ा है, तो इस वजह से है कि हमें यहाँ पे पकड़ के बराबर से सिलाई करनी है। और दोनों पार्ट को हम ऐसे ही पहले से स्टिच कर लेंगे, और जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इधर उधर होंगे उन्हें हम कट करके निकाल लेंगे। उसके बाद हम फिर नेक बनाने की तैयारी करेंगे।
तो यहाँ पे दोनों पार्ट सिल गए हैं। अब चलिए नेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है कैनवास को, और ये पेपर पेस्टिंग वाले हैं, लेकिन मैं इसे अब मैंने ले लिया है। अभी हमें क्या करना है कि बोट नेक, तो मैं 3.5 इंच मतलब 4 इंच कर रही हूँ, तो 4.5 इंच की विड्थ और 3.5 इंच की लेंथ लूँगी मैं नेक की, फ्रंट नेक की, और बैक नेक को 2.5 इंच पर लेने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है, तो याद रखिएगा मैंने 4 इसके विड्थ लिए हैं और 3.5 मैंने इसके लेंथ लिए हैं। इसके गले के बच्चों के लिए इतना काफ़ी है, 8 से 10 साल के बच्चों के लिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना है हमें। और लेकर के एक अच्छी राउंड शेप से बोट शेप दे दीजिए, और दे करके तो आप इसे रेडी कर लीजिए। और हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा नीचे से ले लिया है, जिस पे हम मतलब वो तो लेते ही हैं कैनवास पे जब भी गले बनाते हैं। तो यहाँ पर मार्किंग के बाद नीचे में हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा रख लिया है। और अब यहाँ पर मैं बैक पार्ट की भी वैसे ही कर लेती हूँ। तो बैक पार्ट में विड्थ हमें 4 इंच की ही लेनी है, सिर्फ लेंथ हमें 2.5 कर देनी है, 2.5 इंच की करनी है। और 2.5 कर दिया है मैंने। और अब यहाँ पे इसे भी एक स्क्वायर बॉक्स बना करके और उसमें हम उसे शेप दे देंगे। तो इस तरह से ये भी हो जाएंगी। तो इसे भी अभी हमें वैसे ही कर लेना है, और करके और उसके बाद हम इसके नाप के कपड़े, अस्तर वाले कपड़े ले लेंगे, उस पर इसे लगा करके और इसे हम स्टिच करेंगे। और गले पे डाल करके बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आपने आर्म होल की गोलाई दी हुई है। तो यहाँ पर अभी मैं शेप दे देती हूँ, और इसे कपड़े पे डाल करके अब हमें इसे स्टिच कर लेना है। और बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट पे हम इसे गले पे डाल करके इसे हम रेडी कर लेंगे। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। कपड़े लेकर के मैं इस पर डालती हूँ और इसे स्टिच कर लेती हूँ।
यहाँ पे दोनों के गले हो गए हैं रेडी। अभी हमें देना है टक्स, तो मैं यहाँ पे टक्स दे देती हूँ। तो एक टक्स मैं यहाँ पे मैंने दिया है और दूसरा टक्स मैं यहाँ पे दे देती हूँ। तो चूँकि 8 से 10 साल के बच्चे की है तो आप एक फ्रंट वाले पार्ट में एक एक टक्स आप दे दीजिए 1 इंच की, और 3 इंच आप इसकी लेंथ ले लीजिए और 1 इंच की विड्थ लेकर के एक दे दीजिए। तो मतलब ये फिटिंग जो होती है ना कमर की, वो काफ़ी अच्छी आती है। तो इसलिए मैंने दे दिया है यहाँ पे, और ये हो गई है। अब चलिए, अब यहाँ पे क्या करती हूँ कि मैं अब इन दोनों पार्ट को मैंने यहाँ रेडी कर लिया। और पहली बात, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर चोली में योक पार्ट में आपको देना हो टक्स तो आप एक्स्ट्रा कपड़ा वहाँ पे लीजिएगा। अब यहाँ पे नीचे की घेर है उसको हमें ज्वाइंट कर लेना है और नीचे से हमें घेर को स्टिच कर लेना है अस्तर वाले पार्ट को। और अस्तर वाले पार्ट को नीचे से फोल्ड कर लिया है करके, अब हमें क्या करना है, कर लिया है मैंने। अब सिर्फ अस्तर वाले के घेर को हमने फोल्ड किया है नीचे से, और ऊपर से अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर को अब रख करके हम अटैच पहले कर लेंगे। और एकदम बराबर आप लीजिएगा जितनी है, क्योंकि आप कटिंग अगर बराबर से करेंगे तो बराबर ही इन दोनों के पार्ट आने हैं। और लेकर के आपको 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए आपको इसे अटैच कर देना है। तो मैं दोनों कमर को अटैच कर लेती हूँ। और फ्रेंड, मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे वो आप तक पहले पहुँच सके। और इस तरह से हम यहाँ पे स्टिच इसे कर देते हैं। तो दोनों पार्ट को इसी तरह से हमें स्टिच करना है। उसके बाद हम जो योक पार्ट हमने रेडी किया है, तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के योक पार्ट को हम दोनों के साथ में अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे एक हो गए हैं अटैच, और एक दूसरा है उसे भी मैंने कर लिया हुआ है। तो ये भी हो गए हैं, दोनों अटैच हो गए हैं। अब यहाँ पे ये है, तो इन पार्ट को हमें अटैच करना है। तो यहाँ पर एक के साथ हमें एक पार्ट और दूसरे के साथ दूसरे पार्ट को हमें अटैच कर देना है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं एकदम बराबर है। अगर आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा अगर घेर लगेगी, थोड़ा ज़्यादा हो गया है और चोली थोड़ी छोटी है उसकी, मतलब ये स्टिच करते टाइम पर, तो आप उसको एक छोटी सी टक्स दे करके आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। वैसे एकदम बराबर ही आती हैं, तो कोशिश कीजिएगा ये बराबर ही रहे, कपड़े बराबर कर कट करें, अच्छे से कट करेंगे तो बराबर ही रहेंगे। लेकिन अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे अगर आपको लगे तो आप वहाँ पे टक्स दे करके उसको मैनेज कर लीजिएगा। अगर मैनेज ऐसे कटिंग करके हटाने से मैनेज नहीं होने वाला है तो छोटी बहुत बारीक बारीक सी आप चुन्नट डाल दीजिए। तो इस तरह से मैं यहाँ पे अभी हम इसे स्टिच कर लेंगे और उसके बाद इसकी टॉप की सिलाई भी दे देंगे। तो इस तरह से हम दोनों को पहले चलिए अटैच कर लेते हैं। I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm in the island on a Wednesday, laid back, coolin', kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my words right. Cause if she catch me with you, then we going down like Suge Knight. I got a plan, you take your bag like that, then we gon' hit that gas. Make a U-turn 100 miles on the 90, gotta pray to God that we just do not crash. Okay, acting no C like I just tried. Ayy, shorty the school to my rock and I'm not talking about Jack Black. Ayy, what you do when you doing something you not supposed to do, thinking it's gonna shield the one you love. तो इस तरह से देख सकते हैं कि दोनों पार्ट अटैच हो चुके हैं दोनों के। तो अब हमें क्या करना है कि दोनों के शोल्डर भी अटैच करके, और ये स्लीव्स हमने रेडी की हुई है, तो ये 4 इंच की स्लीव्स है, इसे हम यहाँ पर अटैच करेंगे इसके साथ में। तो स्लीव्स आप नॉर्मली जैसे कट करते हैं वैसे ही इसमें कुछ नया नहीं था, इसलिए मैंने इसे आपको नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और गले जो है उसे हेमिंग कर लेना है बाद में हमें। यहाँ पे शोल्डर मैंने अटैच कर दिया है, तो शोल्डर भी अटैच करने का मैंने बहुत सारा वीडियो बना रखा है,
तो उसे आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो स्लीव्स है रेडी है, तो स्लीव्स को बस कट करके और जैसे हम अटैच करते हैं नॉर्मली, वैसे हमें दोनों स्लीव्स को अटैच कर देने हैं। तो चलिए स्लीव्स अटैच कर देते हैं हम पहले, और उसके बाद जो साइड से हमें उसकी सिलाई, पहले एक सिलाई देनी है। तो मैं सिलाई देते समय आपको फिर बताऊंगी कि इसके घेर में सिलाई कैसे देनी है, क्योंकि घेर की जो सिलाई है वो दोनों कपड़ों को एक साथ पकड़ के हमें नहीं देना है। तो कैसे देना है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन चलिए पहले हम स्लीव से अटैच कर लेते हैं। Telling me to stop, ayy. Got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op, ayy? I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop, ayy. Got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op, ayy? I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop, ayy. Got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Namaste. अब हमें साइड से जोड़ना है, तो हम स्लिप से पकड़ेंगे और इसे कमर तक ला करके, जहाँ पे मैंने उंगली से दबाया हुआ है ऊपर में, वहाँ तक हमें पूरे बराबर सिलाई लेनी है। उसके बाद हम पहले अस्तर को अस्तर के साथ और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक अलग अलग करके स्टिच करेंगे। तो यहाँ तक हम सिलाई ले लेंगे और उसके बाद हम दोनों को अलग कर देंगे। तो आप इसकी सिलाई देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। उसके बाद पहले हम मेन फैब्रिक अंदर की तरफ सिलाई करके फिर ऊपर से अस्तर की सिलाई कर देंगे, जिससे कि इसके घेर जो है फ्रिल जो काफ़ी दिखेंगी, अच्छी खुलेंगी। और अगर आप दोनों कपड़े को साथ में अटैच कर देंगे तो फिर उसकी घेर जो है वो फैलेंगी नहीं और ज़्यादा मतलब दिखेगी नहीं। तो इसे इस तरह से अगर आप अलग अलग करके स्टिच करेंगे, जैसे रेडीमेड फ्रॉक में होते हैं, तो आपको फ्रिल इसके अच्छे समझ में आएंगे। तो चलिए पहले हम कमर तक क्या करेंगे, किसी अच्छे से अटैच कर देंगे बराबर। कमर तक हमें बराबर लेना है और कमर से हमें 1.5 इंच नीचे आना है सिलाई करते हुए। बस 1.5 इंच तक हम कमर से नीचे आएंगे, 1.5 इंच तक सिलाई लेंगे उसकी। और उसके बाद हम घेर को अंदर वाले जो अंदर की तरफ मेन फैब्रिक है, तो पहले उसी को पकड़ते हुए हम पहले उसकी सिलाई करेंगे, फिर ऊपर आकर फिर हम अस्तर की दोनों तरफ से अस्तर को पकड़ेंगे और अस्तर को सिल देंगे। तो इससे दोनों अलग अलग हो जाएंगे, मेन फैब्रिक अलग अस्तर अलग। देखिए यहाँ पे मैं मेन फैब्रिक को निकाल रही हूँ बराबर करके, और वहाँ से सिलाई करते हुए हमें मेन फैब्रिक से उतर जाना है नीचे। बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी ऐसा मतलब ऐसी परेशानी नहीं है कि जिससे आप नहीं बना सकते हैं इसे। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ पर ऐसे अटैच कर रही हूँ। अब इन्हें पकड़ के हमें नीचे उतर जाना है। उसके बाद हमें फिर जा कर के अस्तर वाले कपड़े को पकड़ के उसे सिल देना है। अब यहाँ से हम अस्तर को पकड़ेंगे और अस्तर की सिलाई करने वाले हैं। अस्तर अब ये हो गई है, तो चलिए अब यहाँ मैं पकड़ के अस्तर को ले रही हूँ और अब यहाँ से हम अस्तर को निकालेंगे और अस्तर की सिलाई कर देंगे, जिससे कि दोनों की सिलाई अलग अलग हो जाएगी, इंडिविजुअल हो जाएगी, और इससे वो घेर जो है वो काफ़ी खुल के आएंगे। तो इसे भी कर लेती हूँ और फिर हम दूसरी साइड का भी वैसे ही अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम फिटिंग जो भी आपने मेजरमेंट लिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चेस्ट और वेस्ट, उसके बाद तो कुछ फिटिंग में आती नहीं है, स्लीव्स की, चेस्ट की और वेस्ट की हम फिटिंग वाली मार्किंग जो होगी वो लेकर के कर लेनी है हमें वहाँ पर। और फिटिंग में जैसे हमने बताया है आपको कि जो आपने एक्चुअल माप चेस्ट का लिया है, स्लीव्स का लिया है, स्लीव्स में तो आपको जैसे हाफ इंच या से ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा लेना नहीं है, लेकिन जो चेस्ट और वेस्ट है उस चेस्ट और वेस्ट में आपको 4 इंच, जो आपने मेन जो मेजरमेंट लिया है उसमें 4 इंच ऐड करेंगे। तो वो जितना होगा उसमें आप उसका 1/4 जो है वो आपको चेस्ट में लेना है, वेस्ट का वेस्ट में लेना है फिटिंग के लिए। और तब फिटिंग डालेंगे तो फिटिंग काफ़ी अच्छी आएंगी, ना ज़्यादा लूज होंगी ना टाइट होंगी, फ्रॉक बहुत अच्छी बनेगी। तो मैं वैसे ही कर रही हूँ। अभी चलिए पहले दूसरी इस तरफ से मैं अटैच कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम फिटिंग डाल करके फ्रॉक को कर लेंगे रेडी।
उसके बाद मैं जो भी सिलाई मैं करती हूँ उसमें मैं ओवरलॉक कर देती हूँ साइड से। तो दोनों पार्ट का अलग अलग अस्तर का ओवरलॉक कर दूँगी और नीचे की घेर जो पूरी है उस पूरी घेर में मैं ओवरलॉकिंग करने वाली हूँ, जिससे कि ये काफ़ी अच्छी दिखेंगी ये। तो यहाँ पहले हम स्टिच कर लेते हैं इसे। अब दूसरी साइड की भी हम वैसे ही स्टिचिंग कर लेंगे यहाँ पर भी। तो इसकी भी स्टिचिंग चालू है और वैसे ही पकड़ के आपको आराम से सफाई से करनी है, जिससे कि ये काफ़ी अच्छी दिखे ये और फिनिशिंग हो। कपड़े कहीं पर भी मतलब उसमें जो घिचक जाते हैं कपड़े या कपड़े पे कपड़े चढ़ जाते हैं प्लीट्स टाइप के, वो नहीं बनने दीजिएगा। कपड़े को घींच के आपको उसकी स्टिचिंग डालनी है और जो भी रेशे वगैरह हैं वो बाद में आप कट करके निकाल लीजिएगा। तो स्टिचिंग तो चल रही है। और फ्रेंड, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आप विज़िट कर रहे हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने को आपको मिले। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अपने फैमिली फ्रेंड में इसे शेयर कीजिए, जो लोग भी स्टिचिंग करना चाहते हैं, सीख रहे हैं, बिगनर्स हैं, तो उन्हें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी इस तरह के वीडियोज़ से। तो इस तरह से मैंने इसे कर दिया है। यहाँ पर ये हो गई है अभी। अब यहाँ पे कर दी हमने सिलाई, तो ये देख सकते हैं काफ़ी फिनिशिंग से हो गई है। अब हमें इसकी जो फिटिंग है वो फिटिंग वाली मार्किंग हमें करके और फिटिंग की सिलाई दे देनी है। तो यहाँ पर ये जो गले बने हैं उसे हम बाद में हेमिंग कर लेंगे, तो वो काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग उसकी आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने फ़िटिंग भी डाल दी है, जो भी फ़िटिंग थी। तो आपकी भी जो फ़िटिंग रहेगी वो फ़िटिंग डाल दीजिएगा। और अब मैं सीधे करके आपको दिखा रही हूँ कि देखिए फ्रॉक कितनी अच्छी लग रही है। और यहाँ देखिए जो हमने अलग अलग सिलाई की है तो वो कपड़े साफ़ दिखते हैं साइड से और अच्छे लगते हैं, ये खूब खुलती हैं। और नीचे में मैं यहाँ पर ओवरलॉक कर दूँगी। आप चाहें तो पिक्को भी करवा सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छी लगती है पिक्को, या फिर वायर पिक्को जो होती है वो भी करवा सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये, और इस तरह से मेरी फ़्रॉक हो गई है रेडी गाउन। तो आपको मैं गाउन की पूरा लुक दिखा रही हूँ ऊपर से नीचे, और मैंने कुछ फैब्रिक बटन डाल दिए हैं ऊपर में, तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं ये।